जनसंख्या वो जादव बहुल एरिया है ब्रह्मपुर विधानसभा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद भुनिहार भाइयों का वहाँ माने वोटर है, जादवों के बाद वहाँ सबसे बड़ा अगर कोई वोटर है तो भुनिहार है। महागठबंधन के जो प्रत्याशी है डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और एनडीए के प्रत्याशी है राहुल सिंह, हालांकि वो यहाँ के है नहीं, दोनों प्रत्याशी यहाँ के नहीं। आनंद मिश्रा तो अभी आए हैं, पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े लोकसभा जी, तो दूसरी बार वो चुनाव लड़े थे, तो ठीक सेम यही हवा बह रहा था कि अब की बार शंभू यादव विधायकी चुनाव हार रहे हैं। हवा बना था, इसमें कोई संशय नहीं। डुमरांव विधान में सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो यादव ही है, यादव है जी। उसके बाद राजपूत बसीत नारायण सिंह कोपवा गांव के डुमरांव के बगल में जीवन लगा दिया अपना जदयू में, जदयू के लिए समर्पित। अब उनका कहना था कि हमारे बेटा को कम से कम टिकट दे दो, वो बुजुर्ग आदमी। आनंद मिश्रा मजबूत प्रत्याशी है कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व आईपीएस भी है और कर्मठता के मामले में आरजेडी के झंडा ढोने में, आरजेडी के काम करने में, जमीन के लोगों से जुड़ने में ये उनका बड़ा रोल है। बक्सर विधानसभा की जहां तक बात है वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, माने वहाँ के ब्राह्मण जो वोटर है फैक्टर रखते हैं। वहाँ पर भाजपा के कई नेता इस्तीफा भी दिए, वहाँ पर विरोध भी, आंतरिक विरोध भी किया आनंद मिश्रा की, आनंद मिश्रा को टिकट यहाँ से क्यों? शंभू यादव तो चौकी के हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा के हैं, वहाँ उनके साथ ये माइनस पॉइंट नहीं है। उल्लास पांडे का तो ये जिला ही नहीं है, नवाडी। हाँ ध्यान दीजिएगा, वो भी रोहतास तो हाँ, तो ये फैक्टर तो उनके साथ बनता है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे भोजपुर जिला के 3 विधानसभा के बारे में कि कौन सी किसकी जनसंख्या ज्यादा है और कौन से उम्मीदवार जो है कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम आए हुए हैं बक्सर में, और बक्सर जिले के 3 विधानसभा के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विधानसभा ब्रह्मपुर है, जो कि वहां पर भी शंभूनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल और यानी सत्ता पक्ष से बोले तो लोजपा रामविलास पार्टी से उल्लास पांडे जी का एंट्री हुआ है। और दूसरी बार डुमरांव के बारे में चर्चा करेंगे। डुमरांव से एनडीए समर्थित उम्मीदवार राहुल सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ माले और इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार यहीं के जो है स्थानीय विधायक यानी अजीत कुशवाहा जी हैं। और तीसरा विधानसभा जो है बक्सर विधानसभा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तीनों विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। इस तीनों विधानसभा जो सीट है, सबसे अधिक अगर सीट अभी वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो अभी ब्रह्मपुर सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है। उसके बाद से जो है यहाँ पर देखा जाए तो बक्सर है, बक्सर के बाद फिर डुमरांव भी है। मतलब मजबूती से सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों विधानसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्य सुनील साक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे किस तरह से कौन से प्रत्याशी जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। अगर हम पहले ब्रह्मपुर की बात करें, हम लोग चर्चा करेंगे 3 विधानसभा के सर्वे को लेकर के, किस तरह से जो है किनकी जनसंख्या ज्यादा है, कौन से प्रत्याशी जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर, बक्सर और डुमरांव के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे बक्सर विधानसभा का। अंत में जो है हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा, क्योंकि जो है ब्रह्मपुर हॉट सीट है और लोग जानना भी उत्सुक रखेंगे। तो बक्सर जिला का जैसे समीकरण अभी क्या चल रहा है? देखिए, बक्सर विधानसभा की जहां तक बात है वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, माने वहाँ के ब्राह्मण जो वोटर है फैक्टर रखते हैं और संख्या में ज्यादा है। और वहाँ पे जो एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं आनंद मिश्रा जी, पूर्व आईपीएस जो है वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं पूरे जनसुराज में एनडीए गठबंधन से। और महागठबंधन के प्रत्याशी जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी, और तीसरा बार वो चुनाव लड़ रहे हैं हैट्रिक लगाने के लिए। तो देखिए, वहाँ का जातीय फैक्टर एक बड़ा कमाल का चीज रहता है। वहाँ पर मैंने देखा गया है कि मैंने ज्यादातर, देखिए आनंद मिश्रा तो अभी आए हैं, पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े लोकसभा जी भाजपा के खिलाफ, जिसके चलते उन पर ऊपर आरोप लगा कि ये भाजपा के प्रत्याशी को हराने का कारण बना। हराए भी मतलब जिसके लिए खड़े थे वो साबित भी कर। हाँ जी। उसके बाद वो गए जनसुराज में पीके के पास, प्रशांत किशोर जी, पीके के पास उनका बात नहीं बना, दाल नहीं गला। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि खून में है हमारे संघ आरएसएस। ध्यान दीजिएगा, भाजपा जो है उस विचारधारा के वो लॉबी के हैं, तो वो उस विचारधारा के है, वहां जाकर अब तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुन्ना तिवारी जो है, संजय तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी है, 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। ब्राह्मण बिरादरी में, ब्राह्मण समाज में उनका अच्छा पैक है मुन्ना तिवारी जी का। जी, जो भाजपा के भी लोग हैं जो भाजपा को वोट करते हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, तभी वो विधायक बन रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहाँ ब्राह्मण का वोट ज्यादा है। तो वो
2 बार भी ब्राह्मण लोगों ने उनको, जो ब्राह्मण जाति के वोटर हैं, उनको वोट किया था, तभी वो विधायक बने। भरोसा जताया। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और महागठबंधन के जो वहाँ पे वोटर है वो उनको विधायक माने वोट करते ही करते हैं। तो इस तरह से संजय तिवारी का पलड़ा अभी भी भारी है, इसमें कोई संशय नहीं। आनंद मिश्रा वहाँ पर मजबूत नहीं है। आनंद मिश्रा मजबूत प्रत्याशी है कहा जा सकता है, चूंकि पूर्व IPS भी है और अपने दम पर उन्होंने अपना अच्छा खासा वोट लाया था पहली बार में, मन को उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा सुनील जी, ये भी देखा जाएगा पिछले चुनाव, इसी चुनाव में कि वहाँ पर भाजपा के कई नेता इस्तीफा भी दिए, वहाँ पर विरोध भी, आंतरिक विरोध भी किया आनंद मिश्रा की, आनंद मिश्रा को टिकट यहाँ से क्यों दिया, क्योंकि हम लोग ये फैक्टर है, ये फैक्टर आप इस बात को सही लाए हैं। देखिए वो एकदम से माने निर्दलीय लड़े, पीके के पास गए, पीके को छोड़कर भाजपा ज्वाइनिंग कर लिया। और देखिए एक विडम्बना है, ये एक बड़ी विडम्बना है कि जो पार्टी का झंडा धोता है, सालों भर काम करता है, पार्टी के लिए पैसा लगाता है, समय देता है, कार्यकर्ता बहुत संघर्ष करते हैं। तो जो भाजपा के वहाँ के लीडर हैं, जो काम कर रहे थे, जो नेता हैं, तो उनके माने सपनों पर तो पानी फिर गया। वो तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब तो चुनाव दे दिया गया, एक माने आए अभी तत्काल पार्टी ज्वाइन किए गए, ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। तो ये फैक्टर बनेगा वहाँ। और मैं समझता हूँ कि बक्सर विधानसभा में मुन्ना तिवारी निश्चित रूप से चुनाव निकाल लेंगे। जी, ये अगर फैक्टर साबित होता है। हाँ, होगा, ये हर जगह हो रहा है, होगा। चलिए हम लोग डुमराव विधानसभा की बात करेंगे। डुमराव में क्या चल रहा है, किनकी आबादी जो है सबसे अधिक? देखिए डुमराव विधानसभा में तो मुझे अच्छी तरह से अध्ययन भी है, क्योंकि मेरा घर निवास यहीं पर है, मनंदन पंचायत का हूँ, सभी लोग जानते भी हैं। तो डुमराव मेरे कर्मभूमि है और जन्मभूमि भी है। तो डुमराव में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और एनडीए के प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, हालांकि वो यहाँ के है नहीं, दोनों प्रत्याशी यहाँ के नहीं। अगर ये बात किया जाए जी हाँ, तो ना तो राहुल सिंह यहाँ के हैं, डुमराव के वो भी नहीं है, और अजीत कुशवाहा भी यहाँ के नहीं। ये भी, इनका तो आरा डिस्ट्रिक्ट में घर है और वो धरौली पंचायत से आते हैं। तो दोनों प्रत्याशी यहाँ के नहीं, हालांकि दोनों प्रत्याशी के कार्यकर्ता नाराज है, ये सच्चाई है। और उस पर अपना बयान भी दिए हैं, स्टेटमेंट भी बना रहे हैं। महागठबंधन के बहुत सारे नेता अपना बयान दे रहे हैं कि भाई ये प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए, प्रत्याशी बदलो। नॉमिनेशन नहीं हुआ था उसके पहले से सिलसिला चल रहा है, शायद अभी चल रहा है। उसी तरह भाजपा अंजू महाराज जो है, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, जदयू के वो माने एक प्रवक्ता भी है प्रदेश की, और लंबा समय से वो जदयू में कार्यरत हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो करता है उसको करना चाहिए। उनका टिकट काट दिया गया। बसीत नारायण सिंह कोपवा गांव के डुमराव के बगल में जीवन लगा दिया अपना जदयू के लिए समर्पित किया। अब उनका कहना था कि हमारे बेटा को कम से कम टिकट दे दो। वो बुजुर्ग आदमी, माननीय आदमी है, उनका टिकट काट दिया गया। अब वो उनके सपनों पर तो पानी फिर गया। ये राजपूत जाति से आते हैं बसीत नारायण सिंह, लेकिन टिकट भी जो दिया गया वो राजपूत जाति से आते हैं। तो डुमराव विधान में सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो यादव ही है। यादव है जी, उसके बाद राजपूत है, माने समकक्ष है, दोनों लगभग समकक्ष है। उसके बाद मुसलमान, ब्राह्मण, उसके बाद अन्य जातियों का माना। जी हाँ, तो सबसे बड़ा फैक्टर राजपूत और यादवों के बीच में हमेशा रहा है। ये जहाँ रहेंगे उनका जी 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 जी। तो अब एनडीए, अब एक बात तो वहाँ यहाँ भी है, कुछ कार्यकर्ता महागठबंधन के अजीत कुशवाहा से नाराज है, और कुछ जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता है वो इनसे नाराज है। यहाँ तो दोनों के साथ दोनों प्रत्याशी बाहर के, यही बात ध्यान देना है, दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। और इस बात का दुख है, कार्यकर्ताओं में दुख होना भी चाहिए। देखिए, जो हम तो एक बात बक्सर में भी कहे कि जो झंडा धोता है, जिस पार्टी का बेचारा सपना लगा के रखा है, उसका एक चेहरा होता है, सिंबॉलिक होता है कि हमको इस माने हमारे इस नेता को अगर सीट मिलता तो हम सभी लोग साथ खड़े होते। तो वह तो हुआ नहीं, वो तो अब संभव नहीं है, नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, तो उस पर बात करना बेकार है। तो राहुल सिंह जी के बारे में क्या? लेकिन देखिए, राहुल सिंह जी को कोई नहीं जानता था। वैसे पिछले बार अजीत सिंह को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अजीत सिंह विधायक बने महागठबंधन के, तो 5 साल विधायक रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, विधानसभा में आवाज भी उठाते हैं, अपने मुद्दों पर कुछ काम किए हैं, कुछ नाराजगी है लेकिन काम किए हैं, इसमें कोई संशय, वो भी अच्छे आदमी हैं। अब राहुल सिंह नए आदमी हैं, वो पहले मिलिट्री में शायद रहे हैं, आर्मी में कोई अधिकारी अफसर रहे हैं, फिर वो वकालत किए हैं,
और वकालत करने के बाद अब हमारे क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। उनका यही परिचय है कि वो बाहर रहे हैं, बाहर से दिल्ली से भी आए हैं, तो अब चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि जदयू भी कहा जा रहा है कि राहुल सिंह यह भी लैंड किए हैं। हाँ देखिए, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप एक बार आपका चुनाव लड़ने के लिए पहले आपका कोई यहाँ वजूद नहीं था, पहले आपका कोई कार्यकाल नहीं था, खुद जदयू के आप सदस्य भी नहीं थे, तत्काल जदयू के सदस्यता लेते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं। भाई मंत्री भी रहे हैं दिल्ली में। हाँ, वो अभी भाजपा के मंत्री, पूरा परिवार ही भाजपा ही रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और इसमें तो कोई संशय नहीं कि इंडिया और इंडिया दोनों के बीच में ही कोई रहेगा, तीसरा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं बुरहानपुर विधानसभा। बुरहानपुर विधानसभा में दो बाहुबली नेता जो है आपस में जो है भिड़ चुके हैं, एक शंभुनाथ यादव और दूसरी तरफ जो है हुलास पांडे यानी सुनील पांडे के भाई। किस तरह से देखते हैं दोनों नेताओं के बीच में किस तरह से फाइट हो रहा है, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, क्या समीकरण है? जनसंख्या वो जादव बहुल एरिया है बुरहानपुर विधानसभा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद भुनिहार भाइयों का वहाँ मान्य वोटर है। जादवों के बाद वहाँ सबसे बड़ा अगर कोई वोटर है तो भुनिहार है। तो इन दो जातियां वहाँ बड़ी माने संख्या में है, लेकिन सबसे ज्यादा, हाँ जी, सबसे ज्यादा वोटर वहाँ के जादव ही है। तो देखिए, पिछले बार भी हवा था, वो भी तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। शंभू यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार पार्टी ने, आरजेडी ने उन पर विश्वास करके अपना सीट दिया है। तो जादव बहुल्य है, तो दूसरी बार वो चुनाव लड़े थे, तो ठीक सेम यही हवा बह रहा था कि अब की बार शंभू यादव विधायकी चुनाव हार रहे हैं। हवा बना था, इसमें कोई संशय नहीं था। अब लग भी रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ा अंतर हो गया। हाँ, बड़ा अंतर हुआ महाराज। हम लोगों को भी लग रहा था, अंतर हो गया था। हम लोगों को भी लग रहा था कि शंभू यादव चुनाव हार जाएंगे एकदम से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो चुनाव बहुत अच्छी तरह से निकाल रहे। 53,000। तो आरजेडी की वो बहुत माने एक तरह से कर्मठ, जिसको कहा जाता है कर्मठ शब्द, माने जैसे कि जमीन के वो बात नहीं है। वो उनको माने मंच का संचालन करने को कह दीजिएगा, ढंग से अपनी बात रखने के कह दीजिएगा, तो शायद ये गुण उनमें नहीं है। लेकिन वो कर्मठता के मामले में, आरजेडी के झंडा ढोने में, आरजेडी के काम करने में, जमीन के लोगों से जुड़ने में, ये उनका बड़ा रोल रहा है। हुलास पांडे जी चुनाव में आते हैं। हाँ, ये मैंने बुरहानपुर विधानसभा की जनता ये बात जानती है। हुलास पांडे जी चुनाव आते हैं, और चुनाव जब नॉमिनेशन होने को आता है तो 1 महीना पहले यहाँ हाजिर हो जाते हैं। अगर उनको बुरहानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है तो 5 साल कम से कम बुरहानपुर विधानसभा में उनको रहना चाहिए, झंडा रहना पड़ेगा। जी, ठीक है। आप चिराग पासवान से एनडीए से आप चुनाव लड़िए तो एनडीए के झंडा ढोइए, 5 साल दुख सुख में जाइए, तो ये उनका कहीं ना कहीं अभाव है। एक बात है, शंभू यादव तो चौकी के हैं, बुरहानपुर विधानसभा के हैं, वहाँ उनके साथ ये माइनस पॉइंट नहीं है। हुलास पांडे का तो ये जिला ही नहीं है, नवाडी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, वो भी रोहतास जिला। हाँ, तो ये फैक्टर तो उनके साथ बनता है। और उनको चुनाव लड़ना था तो 5 साल यहाँ रहना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं फैक्टर बनेगा। घर बनाना चाहिए। और संख्या के मामला में यादव वोटर बहुल है, उसके बाद बुनियार भाई है। तो मैं समझता हूँ कि बुरहानपुर विधानसभा में शंभू यादव चुनाव निकाल लेगा। अच्छा, यहाँ आप कहा था ब्राह्मण जो वोट बैंक है बुरहानपुर में, वो गेम चेंजर होते हैं जी। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये एक अपने आप में फैक्टर है, और निश्चित रूप से ब्राह्मण लोग शंभू यादव को वोट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, इसमें करते हैं, लेकिन मैं सब नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ परसेंटेज, क्योंकि उनका एक व्यक्तिगत बड़ा अच्छा पकड़ है जी। हाँ, आरजेडी के ब्राह्मण वोटर नहीं है, ये बात सही है, महागठबंधन के वोट वो नहीं करते हैं। लेकिन शंभू यादव का बुनिहार भाइयों में, ब्राह्मण भाइयों में अपना एक व्यक्तिगत पकड़ है, लगाव है। हाँ, उनका एक संबंध है जी, वो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालता है। हाँ, वो प्रभाव डालता है। और अगर ये प्रभाव ठीक रहा और ये पकड़ ठीक रहा तो मैं समझता हूँ कि शंभू यादव मैंने की बात महागठबंधन जी से निकाल। तो चलिए, तीनों विधानसभा के बारे में काफी अच्छे से हम लोग चर्चा की है। आचार्य सुनील साक्षी महाराज जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और काफी लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है, घूमना भी रहता है, जानते भी हैं कि किस तरह से वोट जो है कहाँ पर पड़ रहे हैं, किनका पल्ला जो है भारी है। हम लोग 3 विधानसभा बात किए हैं, बुरहानपुर विधानसभा, डुमरा विधानसभा और बक्सर विधानसभा। मतलब कि आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।